दोस्तों आगरा जायका में आ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। चलो 1 किलो में पेट भर जाएगा 60। चलो क्या नाम है इसका? आगरा जायका, आगरा का जायका। मूड खराब कर दिया, वेज खाना खाऊंगा। अरे हाँ यार, ये कोई बात है? वेज कोई खाना होता है हैं? हड्डियाँ ना जमा। चलो दोस्तों बैठते हैं अंदर। तो आ गए हैं आगरा फोर्ट, चलते हैं अंदर। चलो दोस्तों, ये है आगरा फोर्ट। देखो कितना ह्यूज है, बहुत ही बड़ा एरिया है दोस्तों। अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये मेन गेट है इसका और टिकट काउंटर उधर है। टिकट लेके और सीधा एंट्री लेंगे। अरे टिकट मिल गया? टिकट तो मिल गया मगर ये समझ में नहीं आया, ये 40 का अलग दिया है, 10 का अलग दिया है। ये क्या है? तो टोल टैक्स टिकट। तो टोल टैक्स तो यहाँ पे कहाँ टोल है? अबे तो इन्हें ये तो बताओ गधों को, हम तो पैदल जा रहे हैं, टोल टैक्स यार का मतलब है। यही तो बात है। अब कोई हम पे कार होती, कोई बाइक होती, तब तो लगता टोल टैक्स। ये नंबर याद कर ले, पूछेंगे वो। अच्छा, इतना लंबा नंबर याद करना टिकट पड़ेगा ID याद कर ले। दोस्तों। इतनी लंबी टिकट आईडी है भाई साहब। ये 40 रुपये का दोस्तों ये मेन टिकट होता है और 10 का ये होता है। तो कुल मिला के 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये देखो कितनी लंबी लाइन है। अरे कैसे जाओगे? इतनी लंबी लाइन कैसे पार होगी दोस्तों? देखो आप लोग, उनकी वीडियो बना देंगे, टॉफियाँ दिख रही हैं। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ये देखो दोस्तों इतना बड़ा लग रहा है। अभी तो अंदर से देखेंगे दोस्तों, मजा आएगा। चलो आगे चलो। और लाइन लगी हुई है, दो लाइन। दोस्तों कितना बड़ा है भाई साहब। ये देखो दोस्तों, अंदर से कुछ ऐसा व्यू है। पूरे ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर गार्डन टाइप का बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, ऐसी कुछ एंट्रेंस है अंदर, आप लोग आओगे तो। और यहाँ से पुराने टाइम में गर्म आग फेंकी जाती थी, लावा, जो यहाँ पर दुश्मन आते थे ना उनके लिए। लावा। अच्छा अच्छा, ये निशान इसीलिए पड़ा है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप लोग। अगर यहाँ पर कोई दुश्मन आ जाता था तो अपने सिपाहियों को वो देते थे ऑर्डर कि उन पर आग बरसाई जाए। ये देखो दोस्तों, और इनका टेक्सचर भी बिल्कुल अलग है दोस्तों। ये जितनी ब्रिक्स हैं, ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पर फेंसिंग लगाई हुई है पुराने टाइम की। और ये कुछ एंट्री गेट है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया बना हुआ है ये बताओ ये वाला कैसे बना? ये सामने जो है यहाँ जिस दिन ये बन रहा था उस दिन मैंने छुट्टी मार ली थी। अच्छा, झूठी छुट्टी मार ली थी इन्होंने। ये लिखा हुआ तो है, क्या लिखा हुआ है? अंगूरी बाग, खास महल, और सारे यहीं पे हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, खास महल, शीश महल और मुथम्मन बुर्ज। मुथम्मन बुर्ज क्या है ये? बुर्ज तो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा यहाँ कहाँ से आ गया? गार्डन तो बड़ा मेंटेन कर रखा है दोस्तों इन्होंने। अब नहीं होगी कॉमेडी। अब वैसे भी दोस्तों शरीर थक चुका है चल चल के बहुत ज़्यादा। वैसे भी या वैसे भी? वैसे ही तो कह रहा हूँ। तो these guys are from US. दोस्तों ये जो बाहर के फिरंगी लोग इंडिया में आते हैं, इनके हंसने का तरीका भी अलग ही होता है। मतलब ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक इज्जत
और एक बड़े तहजीब के साथ हंस रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो करके हंस देते हैं, उल्टे सीधे तरीके से हंस देते हैं हमारे यहाँ तो दोस्तों। ये बिल्कुल तरीके से हंसते हैं पूरे। एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए हंसते हैं ये। प्रकृति भी है दोस्तों यहाँ पे, इन्होंने प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है वो। प्रकृति या प्राकृति जो भी है समझ तो गए ना। पार्क वगैरह पूरे मेंटेन थोड़ा ये ब्लॉगिंग वगैरह से हट के अगर पढ़ाई पे ध्यान दे लिया होता ना तो ये दिन नहीं खूब दिया है मैंने, खूब दिया है ध्यान। वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ। ये क्या है, कुआं है ये क्या है? इसको देख के चलते हैं। मेरा कुआं कुआं मेरा कुआं कुआं। रुआ है वो गाने में। ये देखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी भी है और सिक्के भी गिरे हुए हैं दोस्तों। ये देखो लोगों ने सिक्के भी डाल रखे हैं। अरे किसी का, अरे तुम्हारा जूता हो रहा। ये देखो कितने सिक्के पड़े हैं इसमें, अगर मैं नीचे घुस जाऊँ मजा आ जाएगा तो पूरा ट्रिप का खर्चा निकल जाएगा। चप्पल किसने फेंका? चप्पल तो किसी का ना है। गूंज रही है आवाज। इससे पहले पानी निकाला करते होंगे लोग। किसी का जूता। हाँ क्या हुआ? ये कितना बड़ा कैमरा लगा हुआ है इसमें। ये कैमरा है? और अरे हाँ यार, कैमरा लगे हुए हैं यहाँ यहाँ यहाँ। ये तो- ये तो मुझ पे नजर रख रहे हैं, कहीं तो शक तो नहीं हो गया। तुम उस रो से तो नहीं हो? तुम यहाँ जासूसी करने आए हो कभी? अच्छा, ये है दोस्तों दीवाने आम। और यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी जब पुराने टाइम पे लोगों को कुछ, आम, हाँ आम यहाँ पर तोड़ के खाया करते थे। दीवाने लोग। हाँ दीवाने लोग। ये क्या है भाई साहब स्ट्रक्चर? कैल्विन्स ग्रेव। ग्रेव है क्या है? तो किसी की कब्र है ये। अच्छा चलो जो भी है, हमें क्या। यहाँ पर लोग आते थे और अपनी दुख परेशानियों को लेकर आते थे और राजा उनकी परेशानियों को सॉल्व करते थे। मैं नहीं करता था, मैं तो बस मजे लेता था उनसे। अच्छा अच्छा, अच्छा एक चांटा और मार इसके। ठीक हो जाएंगे। तो दस्त वाली परेशानी यहाँ क्यों लेकर आएंगे? वो किसी हकीम पे जाएंगे ना। अरे तो आम लोग और क्या बातें करेंगे, आम लोग अच्छा। कुछ काम की बात थोड़ी करेंगे। आम लोगों को बीमारी भी आम वाली होती होंगी ना। यहाँ पर राजा बैठते थे दोस्तों और यहाँ पर नॉर्मल लोग होते थे जो अपने सारे दुख बताते थे राजा को और वो सॉल्व किया करते थे। ऊपर से ये है दोस्तों तख्त है। ये तख्त होता था जहाँ पर बैठते थे तो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम दोस्तों अंगूरी बाग है। अरे इसका नाम पता है तुम्हें? इसका ये जो है, इसका नाम गार्डन। अरे अंगूरी बाग है यार इसका नाम। इसका जो रिनोवेशन था वो मैंने करा था। हाँ। यही ठेकेदार थे। कोई रिनोवेशन का काम करवाना हो तो मिल सकते हैं आबिद कॉन्ट्रैक्टर। और पहले दोस्तों वो जो येलो येलो पार्ट है ना वो सोना हुआ करता था, लेकिन अब फिलहाल तांबा हो गया है क्योंकि चेंज कर दिया था लोगों ने, उखाड़ लिया था उसको, है ना। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं इतनी रिसर्च करके आया हूँ, मैंने इतना बता दिया इन लोगों को। ये पूरा पुराने तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे तो सब पे ताला लगा हुआ है, सारे दरवाजे बंद हैं। तो ये है वो दोस्तों अंदर का व्यू। और ये मार्बल भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे ताजमहल में यूज़ हुआ है, संगमरमर टाइप का है ये मार्बल। हालांकि सेम होगा तब भी मुझे पता नहीं है। अंदर पता नहीं क्या है दोस्तों, भीड़ लग रही है। इसका नाम है रोशन आरा। रोशन आरा, ये देखिए।
ये है खास महल। यहाँ पर खास लोग होते थे, जो खास महल इसका नाम रखा गया है। और ये देखो, अंदर चलते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, क्या कारीगरी करी है, पूरी डिटेल है इसमें अच्छे तरीके से। ये यहाँ से मीना मस्जिद है, यहाँ पर साजा नवाज पढ़ा करते थे। उसके आगे खास महल है। मैं आ ये है दोस्तों मीना बाज़ार। यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था, उधर से उधर तक सेलर होते थे सारे, और यहाँ पर अपना बेशकीमती सामान वो लाकर बेचते थे बाहर से, और महल में और भी लोग ख़रीदते थे। बहुत सा मतलब पूरा बिज़नेस सिस्टम होता था दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे चारों तरफ सब लोग आते थे और सब लोग अपनी अपनी चीज़ें ख़रीदते थे जो जो उनको चाहिए होता था। और पूरी इधर से इधर तक बिल्डिंग ये बनी हुई है। और ये देख सकते हो दोस्तों, तो जब एक बार अटैक हुआ था इस महल पे, पूरे किले पे, तो उस ब्रिज से तोप का गोला चलाया गया था, जो सबसे पहले आकर तो यहाँ गिरा था और उसके बाद सीधा वहाँ जाके लगा था। वो जो टूटा हुआ दिख रहा है आपको, ये तोप का गोला था। इतना बाउंस कर गया जो वहाँ से वहाँ तक, और ये इसी वजह से टूटा है पत्थर। और ये जर्मनी से मंगाया गया था पत्थर, पता है तुझे? कितने फीस लेते हो? फ्री झूठी नहीं, सर्च कर ले भाई। ये देखो दोस्तों, ये उसका निशान है पूरा, बहुत बुरी तरीके से। वहाँ से इतनी दूर से यहाँ आया पहले गोला, और फिर सीधा वहाँ जाके लगा, देखो उस ब्रिज से। और दोस्तों एक तो वो ब्लैक तख्त है, जो सिंहासन होता है ब्लैक वाला, और एक वाइट वाला है। ये पता नहीं दोस्तों कौन किसे यूज़ करता था, लेकिन दोनों तख्त हैं ये। और एक तो वो है और एक ये है ब्लैक और वाइट। दोस्तों फॉरेनर को देखो, इन्होंने सब बच्चों ने घेर लिया है और फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं सब लोग। Absolutely, no problem. No problem, thank you. Bye. From India? From here? From India? Yeah. From Ireland. दोस्तों ये भी घूमने आया है, और देखो कितनी ऊपर खड़ा है, बिल्कुल पूरे किले के ऊपर खड़ा है भाई साहब। दोस्तों बंदर ने हमला कर दिया सब पे। दोस्तों ये है जहांगीर का बाथ टब। ये देखो, यहाँ पर जहांगीर आकर नहाते थे, और इसके स्टेयर्स भी हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो दोस्तों, यहाँ से चढ़ के और इसके ऊपर से नहाते थे वो। अंदर पूरा पानी होता था, उनकी दासियाँ यहाँ पर नहलाती थी उनको। इतना बड़ा बाथ टब मुझे भी बनवाना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा नहाने में, है ना? पेट कितना निकला हुआ कितना बड़ा है दोस्तों, पूरा डूब जाएगा इसमें इंसान। डर गए।
अरे म्यूजियम थोड़ी है यहाँ, ये तो महल है, अकबरी महल। दोस्तों चल रहे हैं वापस, सारा कुछ एक्सप्लोर कर लिया है हम लोगों ने, कुछ बचा थोड़ी है भाई, सब कुछ हो गया। और ये पूरा वही एरिया है जो आप लोगों ने पहले देखा होगा। दोस्तों ये देखो, महाराजाओं ने एसी भी लगा रखी थी अपने आराम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी उस टाइम पे। अपने सुकून के लिए उन्होंने एसी भी लगाई हुई थी। दोस्तों ये एरिया बड़ा मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है अनरियलिस्टिक सा, क्योंकि ऐसे ये पेड़ है ना बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर में, शेप में है बिल्कुल, और यहाँ गार्डन वगैरह भी है, तो काफ़ी अलग अलग सा लग रहा है। ये देखो। तो दोस्तों निकल चुके हैं घर के लिए वापस, और सब लोग थक चुके हैं, आदिल भाई तो सो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा चल चल के थक चुके हैं सारे लोग, और सब बैठे हैं आराम से सुकून से। अब चलते हैं घर और दिखाता हूँ आप लोगों को घर पहुँच के।